नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने हैं। इन चुनाव से पहले पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में कुछ संशोधन किए हैं। इन संशोधनों ने कई खेल पदाधिकारियों की होश उड़ा दिए हैं। कुछ लोगों ने संविधान संशोधन के मसौदे पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 दिसंबर को बात करने के निर्देश दिए। संविधान संशोधन में लोगों की आपत्ति क्यों है? क्या ऐसा संशोधन किया गया है जिससे लंबे समय से भारतीय ओलंपिक संघ में जमे खेल पदाधिकारी परेशान हैं, हैरान हैं? दरअसल संविधान संशोधन में खिलाड़ियों को तवज्जो दी गई है, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के इस बार होने जा रहे चुनाव में 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दरअसल इस संविधान संशोधन मसौदे पर और भी उछल कदम कूद होती, लेकिन एल नागेश्वर राव ने संविधान संशोधन करने से पहले कई दिग्गज लोगों से न केवल परामर्श किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से भी चर्चा की। जब सभी लोगों से चर्चा हो गई, उसके बाद ही भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन किए गए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सहमति के बाद ही भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन मसौदे को आम सभा की बैठक में पेश किया गया। इस संविधान संशोधन मसौदे को जैसे ही ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों के सामने रखा गया, जो भ्रष्टाचारी, दुराचारी और जोड़ तोड़ से भारतीय ओलंपिक संघ में लंबे समय से काबिज हैं, ऐसे पदाधिकारियों की हवाइयां उड़ गईं। वह इसे कतई दिल से स्वीकारने को तैयार नहीं हुए, लेकिन चूंकि एल नागेश्वर राव ने समझबूझ से काम लिया था, लिहाजा भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी महासचिव राजीव मेहता को मजबूरन इसे स्वीकार करना पड़ा। हम आपको बता दें कि 10 दिसंबर को जो भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होने हैं, इसमें 8 खिलाड़ियों को भी मताधिकार का अधिकार होगा। इन खिलाड़ियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह बहुत ही खुशी का समय है कि कम से कम खेलों की संचालन संस्था में अब खिलाड़ियों का दखल होगा। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ में उन्हीं खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी जो कि
न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों, बल्कि वह खेलों से संन्यास भी ले चुके हों। यानी 18 से 70 साल का कोई भी खिलाड़ी जिसने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक खेलों में मेडल जीता है, वह आवेदन कर सकता है। एल नागेश्वर राव की सूझबूझ की जहां सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, खेलों में पारदर्शिता की हिमायती जहां पूर्व जस्टिस की सराहना कर रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचारी, दुराचारी इसका पीठ पीछे विरोध कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने भी एल नागेश्वर राव के संविधान संशोधन मसौदे को तहे दिल से स्वीकारते हुए इसे भारतीय खेलों के लिए एक अनूठा प्रयोग माना है। नीता अंबानी ने एल नागेश्वर राव जी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान संशोधन को अंतिम रूप दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। देखा जाए तो रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों, खासकर महिला खिलाड़ियों के खेलों में प्रोत्साहन का हिमायती है। इसकी संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी चाहती हैं कि एथलीट फर्स्ट यानी खिलाड़ी पहले नीति का न केवल सभी को समर्थन करना चाहिए, बल्कि खिलाड़ियों को ही पदाधिकारियों के चयन का अधिकार भी होना चाहिए। जो भी हो, आईओसी की सहमति के बाद आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ का जो संविधान मसौदा तैयार हुआ है, इस पर अंतिम सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। उम्मीद है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो कुछ एल नागेश्वर राव जी ने संशोधन किए हैं, उन्हें एक तरह से मान लिया जाए कि वह अंतिम है। जो भी हो, आम सभा में कई लोगों ने लगभग आधा दर्जन संशोधनों पर आपत्ति जताई है। हम आपको बता दें कि इस संविधान संशोधन मसौदे में महिला खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात कही गई है। यानी भारतीय ओलंपिक संघ में महिलाओं की संख्या बढ़े, इसका भी इसमें जिक्र है और होना भी चाहिए। दरअसल जिन 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग होगा, इनमें 6 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में किसके सिर अध्यक्षी का ताज सजेगा, यह तो 10 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कुछ खेलों के विघ्न संतोषी हाय तौबा मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट नजर आता है कि उन्हें अपनी कुर्सी जाने का भय सता रहा है। देखा जाए तो खेलों की संचालन संस्था भारतीय ओलंपिक संघ में अधिक से अधिक खिलाड़ियों को तरजीह मिलनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में किस तरह का कंपटीशन होता है
किस तरह के दबाव होते हैं, इसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को होता है। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ में अभी तक खिलाड़ियों नहीं बल्कि अनाड़ियों, भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों का राज रहा है। यही वजह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत खेलों की महाशक्ति नहीं बन सका। दरअसल स्पोर्ट्स कोड को लेकर सरकार ने अब तक जितने भी प्रयास किए हैं वह सबके सब व्यर्थ साबित हुए हैं। इसकी वजह भी खेल संगठनों में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों का अधिक से अधिक संख्या में होना है। जो भी हो, 10 दिसंबर अब दूर नहीं है और भारतीय खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों को भरोसा है कि इस बार भारतीय ओलंपिक संघ में अच्छे लोग चुनकर आएंगे और भ्रष्टाचारी, दुराचारी रुखसत होंगे। होना भी चाहिए। आखिर जिस तरह यह भ्रष्टाचारी और दुराचारी भारत की दुनिया में छवि खराब कर रहे हैं, उससे ज़रूरी है कि भारतीय ओलंपिक संघ में अधिक से अधिक खिलाड़ी और खेलों को दिल से चाहने वाले आने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।